नमस्कार दोस्तों हमारे चैनल पे आपका दोबारा से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो यूपीएससी का जो सिलेक्शन के जो प्रोसेस होते हैं तो उसमें क्या क्या होता है, तो उसमें हमने आपको पहले वीडियो में प्रीलिम्स के बारे में आपको बता दिया था। तो दोस्तों, और उससे पहले हमने एक वीडियो और बनाया था जिसमें हमने आपको जो यूपीएससी के लिए अटेम्प्ट लिमिट होती है और जो एज लिमिट होती है उसके बारे में हमने आपको सब बताया था। दोस्तों, अब हम इस वीडियो में आगे का बताएंगे कि जो आपका जो मेंस एग्ज़ाम होता है, मेंस एग्ज़ाम में कैसे कैसे आप एग्ज़ाम का प्रोसेस होता है और कितने स्टेज होती हैं, कितने एग्ज़ाम होते हैं। तो दोस्तों, इस बारे में हम आपको सब बताएंगे। तो दोस्तों, मैं आपको एक जो बेसिक बात बता दूं कि जो प्रीलिम्स और मेंस और इंटरव्यू तक जितने भी टोटल आपके रिटर्न एग्ज़ाम होते हैं, तो दोस्तों मिला के लगभग ये कम से कम 9 से 13 पेपर होते हैं टोटल। जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज के जो एग्ज़ाम होते हैं, 9 से 13 एग्ज़ाम होते हैं। और दोस्तों, जैसे कि हम आपने इसमें बताएं कि जो मेंस एग्ज़ाम होता है ना, जैसे हमने आपको प्रीलिम्स के लिए बताया था कि प्रीलिम्स में 2 स्टेज होती है। एक होती है आपकी गेट जनरल एबिलिटी टेस्ट और दूसरा जो होता है आपका सी सेट सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। तो इसके बाद जो अगला जो स्टेज होती है ना, तो वो होती है दोस्तों आपकी मेंस एग्ज़ाम की। और जो मेंस एग्ज़ाम होता है ना, मेंस में दोस्तों जैसे हम इसके अंदर एग्ज़ाम की कैटेगरी में जो आते हैं जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3 और जीएस पेपर 4। तो ये जीएस पेपर 4 तो ये तो जीएस के हो गए 4 पेपर। और जो इसके बाद जो एग्ज़ाम होता है आपका, उसमें होता है कंपलसरी पेपर होता है। कंपलसरी में आपका एक पेपर इंग्लिश का होता है और एक पेपर आपका जो भी आप एक रीजनल जो भी आप लैंग्वेज लेना चाहते हो, जैसे आपके वहाँ पे जो स्टेट होती है उस स्टेट के अंदर, जैसे कहीं बंगाल है या फिर कहीं मलयालम है या तो अदर जैसी ऐसी रीजनल लैंग्वेज होती है, तो वहाँ पे अपने आप अलग अलग लैंग्वेज चुन सकते हो। लेकिन उसमें जो एक पेपर होता है वो इंग्लिश कंपलसरी होता है, उसमें इंग्लिश आपको चाहिए ही चाहिए। तो दोस्तों, इसके बाद जो अगला पेपर होता है वो होता है आपका ऑप्शनल। और ऑप्शनल में क्या होता है कि ऑप्शनल के अंदर ना आपको बहुत सारे सब्जेक्ट दिए जाते हैं, जैसे कि आपको इसमें पॉलिटिक्स दी जाएगी या फिर आपको ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, साइंस, टेक, मैथ कुछ भी दे देंगे। तो उसमें आपको ना एक डाइवर्सिफाइड बहुत, मतलब उसके अंदर बहुत आपसे डीपली पूछेंगे कि इसके अंदर एक डीपली बताओ कि क्या है, पॉलिटिक्स में क्या है, ज्योग्राफी में क्या है, तो आपको उसके बारे में एकदम डीपली बताना पड़ेगा ऑप्शनल में। तो हम शुरू करते हैं अब दोबारा से। तो जो मेंस का जो अपना जो पहला एग्ज़ाम होता है जीएस पेपर 1। तो दोस्तों, जीएस पेपर 1 में जो आपका पूछा जाता है वो आपका एक हिस्ट्री पूछा जाता है और एक दोस्तों एक ज्योग्राफी पूछा जाता है। उसके अंदर हिस्ट्री और ज्योग्राफी से रिलेटेड जीएस पेपर जो 1 होता है उसके अंदर दोस्तों आपको पूरा का पूरा हिस्ट्री में आपका जैसे हिस्ट्री में सब्जेक्ट होते हैं आपके, एंशंट होता है, मिडाइवल होता है, मॉडर्न होता है, वर्ल्ड हिस्ट्री होता है। और आपका ज्योग्राफी में आपका इंडियन ज्योग्राफी होता है, वर्ल्ड ज्योग्राफी होता है, ह्यूमन ज्योग्राफी होता है और ऑक्सफोर्ड एटलस होता है। तो इस बारे में आपको सारा का सारा जो ज्योग्राफी और हिस्ट्री से रिलेटेड जो भी चीज़ है, सब चीज़ आपको जीएस पेपर 1 में बताना पड़ेगा आपको, सब चीज़ें जो भी वो क्वेश्चन पूछेंगे दोस्तों। और मैंने आपको हिस्ट्री बता दी ना, जैसे कितनी सारी हिस्ट्री है और कितनी सारी ज्योग्राफी है। हिस्ट्री में आपको मैंने सारी एंशिएंट, मेडाइवल, मॉडर्न, वर्ल्ड हिस्ट्री सब बता दिया। ज्योग्राफी में इंडियन, ह्यूमन, तो ये सब पूरा का पूरा पूछा जाता है। पूरा सोशल इश्यूज़ भी पूछे जाते हैं इसके अंदर, कि जैसे जो हिस्ट्री, जो ज्योग्राफी के जो इश्यूज़ होते हैं वो पूछे जाते हैं। और दोस्तों, ये हो गया आपका जीएस पेपर 1। इसके बाद जो अगला होता है वो होता है तो जीएस पेपर 2। अब दोस्तों, जीएस पेपर 2 में क्या होता है कि उसमें पूरा का पूरा आपसे पॉलिटिक्स पूछा जाता है। पूरा का पूरा पॉलिटिक्स और सोशल इश्यूज़ जो होते हैं वो सारे के सारे पूछे जाते हैं। पॉलिटिक्स में आपका पॉलिटी हो गई, गवर्नेंस हो गया, सोशल जस्टिस हो गया। तो जो भी चीज़ आपको पॉलिटिक्स से रिलेटेड होगी वो सारी चीज़ की जीएस पेपर 2 में पूछी जाती है। और उसके लिए जो बेस्ट बुक होती है पॉलिटिक्स के लिए, वो ज़्यादातर रेफ़र एम लक्ष्मीकांत को करते हैं। बाकी सबकी सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। तो जीएस पेपर 1 में भी अपने साथ में एक वीडियो बना दूंगा जिसमें आप एक बुकों के बारे में मैं आपको पूरा डिफाइन कर दूंगा कि इसमें कौन सी बुक लगेगी और कौन सी आपको ज़रूरत है। दोस्तों, इसके बाद जो अगला जो स्टेज होती है जीएस पेपर 3। तो दोस्तों, जीएस पेपर 3 में क्या होता है कि जीएस पेपर 3 में जो पूछा जाता है एग्ज़ाम में, वो पूछा जाता है आपसे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड आपको उसके अंदर सब बताना पड़ेगा दोस्तों। इकोनॉमिक्स, अब इकोनॉमिक्स में आपको स्टैटिस्टिक्स भी आ जाएगी, माइक्रो भी आ जाएगी, मैक्रो भी आ जाएगी। उसके अंदर इकोनॉमिक्स में आपको सारी चीज़ें आपको बतानी पड़ेगी। और इकोनॉमिक्स के अलावा इसमें एक दोस्तों टेक्नोलॉजी का भी होता है। जैसे टेक्नोलॉजी में आपको साइंस पूछी जाएगी, टेक पूछी जाएगी। इसके अंदर दोस्तों जीएस पेपर 3 में आपको साइंस, टेक और एक इसमें एक सब्जेक्ट होता है एनवायरनमेंट।
आपको इसमें इन्वायरमेंट भी पूछा जाएगा कि इन्वायरमेंट में कैसे कैसे जो वातावरण बदल रहा है, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो इस बारे में आपसे सारी चीज़ पूछी जाएगी। और इसके अंदर एक होता है दोस्तों इंटरनल सिक्योरिटी। और दोस्तों इंटरनल सिक्योरिटी मतलब आंतरिक सुरक्षा, जो अपने देश के अंदर चारों तरफ से जो मैप में जो बॉर्डर्स होते हैं और जो अपने जो ज़मीन के यहाँ पे साउथ है, साउथ में जो कोस्टल एरियाज़ होते हैं, और ऊपर जो नॉर्थ है, नॉर्थ में सब जो ज़मीन के एरियाज़ होते हैं, लैंड एरियाज़ होते हैं, तो वहाँ पे जो हमारी बॉर्डर की पूरी सिक्योरिटी खड़ी है, किस हिसाब से नक्सलवाद फैलता है, किस हिसाब से उग्रवादी आते हैं, तो सारी की सारी चीज़ें आपसे इंटरनल सिक्योरिटी में पूछी जाती है, जो कि आंतरिक सुरक्षा होती है, जिसकी किताबें भी आती हैं। इसकी जो सबसे मुझे जो बेस्ट किताब लगी वो लगी दोस्तों अशोक कुमार IPS। उनकी किताब दोस्तों बहुत अच्छी किताब है जो कि उन्होंने लिखी है, और ये एकदम बेस्ट किताब है। इसमें आपको सब चीज़ें एकदम डिफाइन करके बताई जाती है। इससे मतलब बहुत अच्छी किताब है, बहुत ज़्यादा। मैं तो कम से कम 50 बार मैंने पढ़ रखा है, इसलिए मुझे पूरे भारत की पूरी इंटरनल जो सिक्योरिटी होती है, पूरी एक्सटर्नल से लेकर इंटरनल, और जो अंदर जो CRPF BSF की जो पूरी सुरक्षा होती है, पूरा सुरक्षा घेरा भारत का, वो मेरे को सारा सब कुछ पता है। तो दोस्तों ये बेस्ट बुक होती है। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको GS पेपर 3 में बताया कि इंटरनल सिक्योरिटी पूछी जाती है, इन्वायरमेंट पूछा जाता है, साइंस टेक पूछा जाता है, इकोनॉमिक्स पूछा जाता है। तो दोस्तों ये हो गया आपकी GS पेपर 3। तो 3 पेपर हो गए आपके। इसके बाद जो अगला पेपर होता है वो होता है GS पेपर 4। दोस्तों GS पेपर 4 में जो है ना आपको एथिक्स से रिलेटेड सब पूछा जाएगा। एथिक्स जैसे एथिक्स, इंटीग्रिटी, जैसे इसमें ना क्या होता है कि अपने मन के ना भाव पूछे जाते हैं कि आपका जो मन है, आपका मन क्या कहता है। जैसे आप करप्टेड है, या आपके मन में कुछ ऐसी चीज़ आती है कि हाँ भाई देश के लिए कुछ करना है, तो वो है ना अपने आप अपने भाव प्रकट हो जाते हैं। वो क्वेश्चन इस तरह से पूछते हैं कि आप अपने भाव प्रकट कर दो कि हाँ मैं करप्टेड हूँ या फिर मैं ईमानदार हूँ। तो जो भी चीज़ होती है, तो उसमें GS पेपर 4 में एथिक्स, उसका जो एग्ज़ाम का नाम होता है एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, ये पूरा एग्ज़ाम का नाम होता है। और इसके लिए एक अलग बुक आती है, वो भी बुक दोस्तों अपने अलग अलग हिसाब से जिसको जैसी पसंद होती है वो अपनी चूज़ कर सकता है। तो जो इसके जो GS पेपर 1 बता दिया, 2 बता दिया, 3 बता दिया, 4 बता दिया। इसके बाद आपको मैंने कंपलसरी बताया था, इंग्लिश का कंपलसरी होता है, और दूसरा होता है उसमें कंपलसरी में, उसमें आपको एक अपने क्षेत्र की एक लैंग्वेज दे दी जाएगी, जिस लैंग्वेज का आपको पेपर देना होगा दोस्तों। इसके बाद जो अगला पेपर होता है वो होता है दोस्तों कि इसमें ना दोस्तों एक एस्से का भी पेपर होता है। GS पेपर 1, 2, 3, 4 के बाद एक एस्से का एग्ज़ाम होता है, जिसे निबंध लेखन कहते हैं, जिसमें कि आपको निबंध में आपको कोई टॉपिक दे दिए जाएंगे। आपको दो सेक्शन दिए जाएंगे, जिसमें कि आपको सेक्शन A एंड सेक्शन B दिया जाएगा। सेक्शन A में 4 निबंध दे देंगे और सेक्शन B में 4 निबंध दे देंगे। तो आपको सेक्शन A में 4 में से कोई एक चुनना पड़ेगा। जो सेक्शन जो दूसरा होगा उसमें से भी चार निबंध होंगे, उसमें से भी आपको कोई एक चूज़ करना पड़ेगा दोस्तों। तो इसके बाद आपको जो एस्से का ये भी कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपको इंग्लिश कंपलसरी मैंने बता दिया, एक रीजनल लैंग्वेज बता दिया। उसका दोस्तों आपका होता है ऑप्शनल। जो ऑप्शनल मैंने पहले आपको बताया, ऑप्शनल में आपको बहुत सारे सब्जेक्ट दे देंगे, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इको, एनवायरनमेंट, साइंस टेक, सारे सब्जेक्ट दे देंगे आपको। फिर उसमें से किसी एक सब्जेक्ट को आपको चूज़ करना पड़ेगा। उसके 2 पेपर होंगे दोस्तों, 2 पेपर। और 2 पेपर ऐसे होते हैं कि इसमें दोस्तों इतना डीपली पूछा जाता है, मतलब एक तरह से आपको उस सब्जेक्ट के अंदर PhD करनी होती है, इतना डीपली दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके अंदर आपको। और दोस्तों इसके बाद जो होता है, इसके बाद फिर आपका मेंस का जो प्रोसेस होता है पूरा ख़त्म हो जाता है। उसके बाद आपका इंटरव्यू आ जाता है, जो कि UPSC भवन में होता है, जो कि दिल्ली के अंदर शाहजहाँ रोड पे स्थित है। तो दोस्तों आगे हम इसके बारे में आपको डीपली एक बनाएंगे वीडियो, जिसमें हम किताबों के बारे में, उनकी फैसिलिटीज़ के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करें। नमस्कार।